हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग ईरानियन ह्यूमनिस्ट सिनेमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ईरानियन ह्यूमनिस्ट सिनेमा के बारे में अध्ययन जब आप करेंगे तो आप इनसे सीखेंगे इस चैप्टर से कि जो भी ईरान के फिल्म डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत कम संसाधन, गवर्नमेंट की पाबंदी और बहुत कम इंस्ट्रूमेंट के साथ उन्होंने जो है विश्व स्तर की सिनेमा और अच्छी सिनेमा बनाई है, जिसको आपको सीखने का मौका उनकी सिनेमा को देखकर मिलती है। तो उनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया में जो है ईरानी सिनेमा के बहुत सारे दर्शक हैं, क्योंकि इसका सिनेमा दिल से ह्यूमनिस्ट है। ईरानी सिनेमा कुछ ऐसा देता है जो बहुत कम मिलता है आपको पूरी दुनिया की सिनेमा में। शांति, यानी कि ईरानी सिनेमा जो है वो आपको ह्यूमनिस्ट के साथ शांति देती है, जो आपकी पूरे वर्ल्ड की सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलती है। रोमांस वगैरह ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, रोमांस, एक्शन, ये सब चीज़ें। तो आप फिल्म डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सीखने का एक जो है नज़रिया डेवलप होगा कि किस प्रकार की सिनेमा आप बनाते हैं, किस प्रकार की कहानी पे आपकी जो है पकड़ होती है। यह दर्शकों पर भरोसा करता है कि वे महसूस करेंगे, सोचेंगे और जुड़ेंगे। हजारों किलोमीटर दूर भारतीय लिविंग रूम और फिल्म फेस्टिवल में इन कहानियों को जगह मिलती रहती है। साथ ही साथ इन्होंने ऑस्कर भी, इनकी सिनेमा, ईरानियन सिनेमा ने जीती है। ईरानी सिनेमा में कुछ ऐसा है जो चुपचाप आपको अपनी ओर खींच लेता है। यह ना तो दिखावे से अपनी पहचान बनाता है और ना ही बड़े पैमाने पर काम करता है। एक छोटी पैमाने पर काम करती है ईरानियन सिनेमा, ठीक है? और बहुत कम संसाधन, बहुत कम जो है इंस्ट्रूमेंट इसका इस्तेमाल करते हैं, और बहुत कम जो है इन्होंने जो है बहुत सारे कम कलाकार को भी रख के इन्होंने अच्छी तरीका से काम किया है। साथ में इनकी जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है गवर्नमेंट पाबंदी। तो इन पे बहुत सारे पाबंदी लगी हुई है ईरानियन सिनेमा बनाने पे। तो इन सभी चीज़ों के बावजूद इन्होंने जो है दुनिया में अपनी पहचान और ख़ास पहचान बनाई है। या खामोशियों में, नज़रों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नाज़ुक बातचीत में जीता है। विश्व दर्शकों के लिए जो इमोशनल गहराई, नैतिक दुविधाओं और ऐसी कहानियों पर पले बढ़े हैं। ये फ़िल्में अजीब तरह से जानी-पहचानी लगती है। वे अलग भाषा, अलग भूगोल में काम करती है ईरानियन सिनेमा, लेकिन वह इमोशनल ग्रामर बोलती है। तो आप जब देखेंगे कि ईरानियन सिनेमा जो होती है, मेन रूप से जो है इमोशनल ग्रामर पे ज़्यादा बेस्ड है। इमोशनल ग्रामर की जो है उसकी पकड़ ईरानियन सिनेमा में ज़्यादा है। फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच की शुरुआत स्क्रीन एक्टिंग की आज से, यानी कि 15 मई 2026 से शुरू हो रही है। तो आप में से जो भी लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ये फाउंडेशन बैच आपको स्ट्रेटेजिकली वेल प्रिपेयर्ड होगी, फुल सिलेबस कवर होगी और प्रीवियस ईयर की सभी क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप में से जो भी लोग अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहते हैं और FTII इंट्रेंस टेस्ट कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक फाउंडेशन बैच है। आप में से जो भी लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़े, इनरोल करें। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। असगर फरहादी, असगर फरहादी जो हैं ईरानी सिनेमा के एक बहुत बड़े फिल्म मास्टर हैं,
ठीक है, कहें तो बहुत बड़े फ़िल्म डायरेक्टर में से एक हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर ईरानी सिनेमा में इमोशनल शतरंज का कोई मास्टर है, तो वह है असगर फरहादी साहब। उनकी फ़िल्मों में विलेन या हीरो नहीं होते, बस लोग होते हैं, कमियों वाले और नाजुक, नैतिक उलझनों में फँसे हुए, जहाँ हर चुनाव की कीमत चुकानी पड़ती है। उनकी ऑस्कर जीतने वाली फ़िल्में सेपरेशन और द सेल्समैन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। असगर फरहादी साहब की जो फ़िल्म है सेपरेशन और सेल्समैन, ये ऑस्कर जीतने वाले फ़िल्में हैं। सेपरेशन में एक कपल का तलाक क्लास टेंशन, धर्म और सच्चाई के एक मुश्किल जाल में फँस जाता है, और द सेल्समैन में हिंसा का एक पर्सनल काम जो है पेट्रियार्की बदले और इज्जत के सवालों में बदल जाता है। दर्शकों के लिए फरहादी का नाम जो है सत्यजीत रे जैसे महान फ़िल्म मेकर्स के साथ जुड़ती है, और यह मॉडर्न हिंदी इंडी सिनेमा की लेयर्ड स्टोरी टेलिंग की याद दिलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि असगर फरहादी साहब की जो है सत्यजीत रे जैसे महान फ़िल्म डायरेक्टर्स के साथ में उनकी कुछ कम ही कहें तो तुलना की जाती है, क्योंकि इन्होंने इस टाइप की जो है फ़िल्में बनाई है, इस टाइप की कहानी दिखाई है, जिसमें इन्होंने ऑस्कर भी जीता है। तो इनके बारे में ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, और इनसे बहुत सारे चीज़ें आप जो फ़िल्म डायरेक्टर्स हैं, वो आप इनसे सीख सकते हैं। तो आप इनकी जो है फ़िल्में जाके देखिए असगर फरहादी साहब की, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जफ़र पनाही। तो जो ये जफ़र पनाही है, ये भी ईरानियन फ़िल्म डायरेक्टर हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बहुत कम फ़िल्म मेकर पनाही की तरह विरोध के तौर पर सिनेमा के आइडिया को इतने दमदार तरीके से दिखाते हैं। ईरानी सरकार के बैन और पाबंदियों के बावजूद भी वह फ़िल्में बनाते रहते हैं, अक्सर चुपके से, अक्सर कम रिसोर्स के साथ। उनकी फ़िल्में जैसे द व्हाइट बैलून और टैक्सी, तो टैक्सी में पनाही खुद एक टैक्सी ड्राइवर का रोल करते हैं, जो पैसेंजर्स से ऐसी बातें करते हैं जो ईरानी समाज की चिंताओं, उलझनों और दबी हुई आवाज़ों को सामने लाती है। पनाही की फ़िल्में हमें याद दिलाती है कि कहानी सुनाना असल में समाज की बुराइयों को देखने और उनके बारे में बहुत ज़्यादा महसूस करने का काम है। तो जफ़र पनाही जी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इनके फ़िल्मों के बारे में आप पढ़ें और इनके फ़िल्मों को देखें, और इनको कहानियों की जो बैकग्राउंड और ग्राउंड होती है उसको समझने की कोशिश करें। माजिद माजिदी, तो माजिद माजिदी भी एक ईरानियन फ़िल्म डायरेक्टर हैं, और इनके बारे में बताया गया है कि अगर ईरानी सिनेमा में कोई धड़कता हुआ दिल है, तो वह है माजिद माजिदी। उनकी फ़िल्में जो है कोमल होती है, अपनी सादगी में लगभग रूहानी, जिन्हें अक्सर बच्चों की नज़र से दिखाया जाता है। चिल्ड्रेन ऑफ हेवन में जूतों की एक खोई हुई जोड़ी गरीबी, इज्जत और भाई-बहन के प्यार की कहानी का इमोशनल सहारा बन जाती है। द कलर ऑफ पैराडाइज, द कलर ऑफ पैराडाइज एक अंधे लड़के और उसके उलझे हुए पिता के बीच के रिश्ते को दिखाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जेन्युइन कहानियों को इन्होंने जो है फ़िल्म में पिरोया है, माजिद माजिदी साहब, ठीक है? तो इसीलिए जो है ईरानियन सिनेमा को ह्यूमनिस्ट सिनेमा कहा जाता है, जिसमें विश्वास और एक्सेप्टेंस के थीम बुने गए हैं। माजिद मजीदी का सिनेमा देखने वाले पर हावी नहीं होता है, यह धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और अपने पीछे एक शांत दर्द छोड़ जाता है,
जो हमेशा दर्शकों के बीच में बनी रहती है। मोहम्मद रसूलोफ। तो मोहम्मद रसूलोफ भी एक ईरानियन फिल्म डायरेक्टर हैं। इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो रसूलोफ हैं वो ईरानी सिनेमा के ज़्यादा खुले तौर पर पॉलिटिकल पहलुओं को दिखाते हैं। उनकी फिल्में अथॉरिटी, नैतिकता और निजी जिम्मेदारी का पूरी साफ कोई से सामना करती है। उनकी बर्लिन गोल्डन बेयर विनिंग फिल्म देयर इज नो इवन ईरान की मौत की जो सजा है एक डरावनी खोज है जिसे आपस में जुड़ी कहानियों के जरिए बताया गया है। हर हिस्सा यह देखता है कि आम लोग पावर सिस्टम में कैसे शामिल हो जाते हैं और इसकी उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो मोहम्मद रसूलोफ का काम दूर और परेशान करने वाला करीब दोनों लगता है। तो हम लोगों ने जो है ईरानियन ह्यूमनिस्ट सिनेमा के बारे में पढ़ा है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान में रखना है, इनके बारे में, इनके फिल्मों के बारे में आपको जो है पढ़ना है, देखना है। तब जाके जो है आप अच्छे डायरेक्टर्स के एक अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स के एक रूप लेंगे। क्योंकि सीखना एक जेन्युइन कला है। तो जब तक आप प्रैक्टिस और अध्ययन नहीं करेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे। और साथ में एफटीआई ने कई बार जो है इनके फिल्मों से और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछी है। तो आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे और अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।